नमस्कार। मेरे सामने एक 36 वर्षीय महिला का हाथ है और मैं आपको क्योंकि जॉब करने वाली एक महिला है तो मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो आपके राइट हैंड पर रहेगा। बाकी मेरे प्रोजेक्टर पर आपका लेफ्ट हैंड भी रहेगा, लगातार उसको भी अनुसरण करता रहूँगा। तो चलिए मैं बात करूँगा सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली है और ज्ञान की उंगली अगर देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती है। यानी बुद्धि बिल्कुल, बुद्धि की तीव्रता बिल्कुल अपने आप में पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बुद्धि की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मानसिक पर भी माइनस रेखाएं है, आपके व्यावहारिक पर भी माइनस रेखाएं हैं और आपके आर्थिक पर भी अपने आप में माइनस रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर हल्की हल्की रेखाएं सभी पर्वों पर दोनों उंगलियों में हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो भूख होती है जीवन के अंदर। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, लेकिन भाषा शैली में तीव्रता होती है, जिद्दपन होता है। दूसरा, व्यवहार के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन होता है और तीसरा, पैसे की भूख होती है। तो ये अच्छी बात भी कह सकता हूँ, बुरी भी है। थोड़ा सा इनको नियंत्रण में करके के आपको चलना है। सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ। सूर्य की उंगली जब मैं देखता हूँ आपकी, तो वो भी यहाँ पर अच्छे नियंत्रण में है। इस पर किसी प्रकार का कोई काला दाग तो नहीं है, लेकिन माइनर रेखाएं सारी की सारी इसको भी काट रही हैं। मैंने हमेशा बताया सूर्य के प्रथम पर्व पर उंगली पर कट के निशान हो जाएं, सेकंड पर्वत पर कट के निशान हो जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने आप पर। अपने एक तरह से बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, थोड़ा सा हाइपरटेंशन का, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही इन पर इशारा आपकी उंगलियों पर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि के बारे में बोलते हैं कि भाई शनि अगर तीनों पर्व प्रभावित हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता स्वास्थ्य के लिए भी, और साथ ही साथ आपके पास धन की भूख को बढ़ाने वाली स्थितियाँ भी होती है। सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाएं हैं, फर्स्ट पर्वत पर भी माइनस रेखाएं हैं। वर्तमान में भी मैं आपको पीड़ित ही मानता हूं आपको रोगों से। तो कुल मिलाकर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के जो संतुलन है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, वरना रोगों के नियंत्रण आपके पास, निमंत्रण आपके हाथ में दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर इस तरह के कोई खास खराब चिन्ह नहीं है। थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि 19-21 पति से बात, बाकी कोई ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं। संतान सुख सहयोग मेले की प्राप्ति के योग भी दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ बृहस्पति अपने आप में अनुकूल है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके पास में यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बिल्कुल सम पर्वत के रूप में आपका बुध पर्वत, राइट हैंड से मैं पढ़ूंगा आपकी रेखाओं को। अब आप ये देखेंगी तो आपके बुध पर्वत पर सम बुध पर्वत है आपका। हल्का सा फूला हुआ लगता है, लेकिन वो व्यक्ति का अगर 90 प्लस वजन होता है तो उसमें, या 85 प्लस होता है तो उसमें इस तरह का फूलापन आ जाता है। तो इसको फूलापन नहीं कहते। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो आपको नियमित रूप से धन के आगमन को प्रदान करने वाली रेखाएं हैं। यानी इसको अच्छी रेखा कह सकता हूँ अपनी जॉब के द्वारा प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार के ट्रायंगल्स के साथ में जब अच्छी खासी भाग्य रेखा खड़ी हो जाए, ऐसी महिला यदि प्रयास करे राज्य सरकार की नौकरी के, तो वो प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त नहीं करती तो ऐसी महिला, मैंने बहुत हाथों में देखा है, विदेश तक में नौकरी प्राप्त कर जाती है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जहाँ भी जाए वहाँ आपको जॉब प्राप्त हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में ही प्राप्त हो तो उसकी तनख्वाह किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की नौकरी से कम नहीं होती। शनि पर्व के बारे में बात करेंगे हम आपके। शनि पर्व, और शनि पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखा यहाँ से जब निकलती हैं सूर्य पर्व से और जाकर बृहस्पति को देखती है, तो दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति अच्छे खासे धन को प्राप्त करता है। यहाँ पर भाग्य रूपी रेखाएं भी बहुत मजबूती के साथ में है। कहीं भी भाग्य आपका वर्तमान में भी अस्त की स्थिति में नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ज़्यादा रेखाओं का बृहस्पति पर्व को देखना, यानी वही बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि जब जब सूर्य पर्वत से रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति पर्व को देखें तो दूर स्थान से जुड़ करके या तो नौकरी प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति मजबूती के साथ आस्था प्राप्त होती है,
साथ ही साथ मन के अंदर ऊंचाई प्राप्त करने की भूख ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर बृहस्पति सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो आपको बेलदार रेखाएं, दीप जैसी रेखाएं या एक्स जैसी रेखाएं आपको काफ़ी अनुभूति के साथ मिलेंगी। ये अच्छी रेखाएं नहीं कहलाती। इसका कारण है, जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो हृदय रेखा के अंदर कुल मिलाकर के जब ये रेखाएं चलें तो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, एक बात। दूसरा, मन यानी व्यक्ति का जो हृदयांग होता है वो पति होता है, उसके साथ थोड़ी सी तू मैं दोनों के नोक झोंक के रिश्ते बनते हैं, और साथ ही साथ पति का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है आपके साथ साथ। तो कुल मिलाकर ऐसी हृदय रेखाओं से इस प्रकार के संकेत है, कोई वैसी खराब स्थिति नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं बहुत मजबूती के साथ निकल करके आपकी बुद्धि रेखाओं को काट करके और कई जगह सूर्य पर्वत पर संपर्क बना करके, यानी ये वो रेखाएं हैं जिनको फुल एनर्जिक रेखाएं बोलते हैं। एनर्जी रेखाओं का संबंध भी आपके पर्वत के अंदर काफ़ी है, यानी आप भी एक अच्छी खासी मेहनती औरत है और काम करने में आप अपनी रुचि रखती है। तो ये मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं अच्छी खासी है। थोड़े बहुत इधर अंदर की तरफ कुछ काटपीट की रेखाएं हैं, तो उनका थोड़ा सा प्रभाव ऐसा कह सकता हूं कि भाई एक जगह स्थिर या एग्रेशन थोड़ा सा हो जाना या स्थिरता में रुकावट आना। बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू में काफ़ी गड़बड़ चली है, कई जगह दीप सा नज़र आएगा, कई तरफ कटी सी नज़र आएगी, फिर ये स्थिति नज़र आएगी। तो ऐसी शुरू बुद्धि रेखा की है, यानी जो आपके जीवन में पिछले समय में चली गई है। अब इस समय के हिसाब से थोड़ा सा अप्स और डाउन करने वाली आपकी बुद्धि रेखा, लहरदार बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करने का प्रयास करती है। सावधान रहिएगा, आपके आने वाले जीवन में आपको दूर स्थानों से जुड़ करके जॉब करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह का संकेत बार बार फिर दिखाई दिया। विदेश तक से भी जुड़ सकती हैं, ऐसी भी काफ़ी संभावनाएं दिखलाई पड़ती हैं। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत किसी झगड़े, झंझट, मुकदमे इस तरह की स्थिति को देखा। ये तो एक बहुत अच्छी रेखा है जो मंगल पर्व को देखती है, यानी साहस के द्वारा आपको धन पाने की भूख काफ़ी है। यहाँ पर चंद्र पर्वत द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े, झंझट, मुकदमे की स्थिति नज़र नहीं आती है। ये वो रेखाएं जो खड़ी ऊपर की तरफ देखें और सूर्य पर्वत की तरफ देखें तो मेहनत से दूर स्थान से जुड़ने में भी संकोच नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं, यहाँ सबसे बढ़िया मजबूत रेखा तो ये वाली है आपके पास। ये भाग्य रेखा के साथ संपर्क बना रही है। ये तो संकेत फिर यहाँ दिखाई देने लगा विदेशों से जुड़ने का, दूर स्थानों से जुड़ करके यात्राओं के द्वारा अपने घर से हजारों किलोमीटर की दूर पर जाकर नौकरी करना। यहाँ इस प्रकार के अच्छे खासे संकेत आपके जीवन में है, इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। मैं बात करूँगा इसके बाद आपके सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से चले, परिवार से मजबूत है, अपने आप पैसे से भी मजबूत है, अपने आप पति के सहयोग से भी मजबूत है। यानी कुल मिलाकर कितने ही तरीके से आप मजबूत हैं अपने जीवन के अंतर्गत। यहाँ ये अच्छी खासी भाग्य रेखा आपके साथ हैं। थोड़ा सा टूट कर चलती है, कुछ बुद्धि रेखा टूट कर चलती है, यानी जीवन के अंदर नौकरी परिवर्तन का सामना तो करना ही करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा के बाद में आपके यहाँ पर सबसे पहले मंगल रेखा बता देता हूँ आपको। ये मंगल रेखा, ये यहाँ पर मंगल रेखा और ये शुक्र पर्व से जाकर के आयु रेखा में रेखा का मिल करके इसको बाहर निकल जाना, आगे तक चले जाना, यानी विदेश से जुड़ करके धन कमाना, ऐसा संकेत इसको माना जाता। मंगल रेखा आपको सपोर्ट करेगी, आपको साहस बनाए रखेगी। तो इस प्रकार से आपके पास ये रेखाएं हैं। आयु रेखा को देखता हूँ आपके, तो शुक्र पर्वत पर संसाधनों की कोई कमी नज़र नहीं आती। यहाँ पर मैं आयु रेखा की बात करता हूँ, ये आपकी आयु रेखा और इस तरीके से यहाँ पर जाकर के बनती है। ये परिवार से सपोर्ट और ये आयु रेखा इधर से, यानी कुल मिलाकर आयु रेखा भी आपके पास 75-76 वर्ष की है। तो ये सारे हाथ को पढ़ने का रेखाओं का तरीका होता है, उसको मैंने आपको पढ़ा है। और
बाकी जो इसका रिजल्ट होते हैं उनको पढ़ने के लिए पूरे हाथ के फलों को देखना पड़ता है। सबसे पहले आपने पूछा है मुझसे सवाल बच्चे के पैदा होने के बारे में। मुझको देखना पड़ता है बृहस्पति पर्व का इन्वॉल्वमेंट, मुझको देखनी पड़ती हैं ये संतान रेखाएं। क्या हाथ में संतान रेखाएं हैं? हाँ, मेरे हिसाब से संतान रेखाएं हैं। ऐसा देखने में लगता है 2 संतान, एक का गर्भ गिर जाने जैसा संकेत, ऐसा कुछ नज़र आता है। तो संतान तो निश्चित रूप से आपके पास है। और यदि इसको वर्तमान की स्थिति से मैं बृहस्पति से पढ़ता हूँ और जहाँ संतान रेखाएं वहाँ से पढ़ता हूँ और मंगल से इन्वॉल्वमेंट वाली रेखाओं को पढ़ता हूँ, वो मैथ मैं आपको फैला के नहीं बता सकता। तो उसके अनुसार अब आपका जो समय है वो अब से लेकर के 1.5 साल 1 साल तक कंसीव करने का समय है। थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो पूजा पाठ मैं आपको बताऊँगा उसको ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे अच्छी ग्रहण शक्ति है। सर्जरी से संतान होगी ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। और आपके पति को ज़रूर पुखराज पहन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आपको यहाँ बच्चा कंसीव हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। मुझे अब से लेकर साल भर तक बहुत ज़्यादा उम्मीद है और होगा भी। दूसरा आपने पूछा है हार्मनी इन रिलेशनशिप विद द हस्बैंड। तो पति के साथ कैसे सद्भाव, कैसे रिलेशन रहेंगे, कैसे संबंध रहेंगे, इसके बारे में आपने पूछा है। बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है हाथ के अंदर, कोई तलाक पलाक वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको पति से दूर रहना पड़े जॉब के कारण, हो सकता है कभी कभी मिले तो आपस में थोड़ा बहुत तू में की संबंध बने, कोई ज़्यादा खराबी की कोई भी बात नहीं है। चांसेस ऑफ जॉब चेंज, निश्चित रूप से तैयार हो जाइए। आपके इस जून से लेकर अगले जून तक आपको निश्चित रूप से 36 पर जहां मैं देखता हूं वहां जॉब चेंज के संकेत पूरी तरीके से दिखलाई पड़ते हैं। तो यहां आपको अगले जून से लेकर अगले जून तक जॉब चेंज के काफ़ी संकेत दिखलाई पड़ते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुझे जहां कई चीज़ में देखता हूं कि द्वारा पता लगा है कि हो सकता है 2023 के बाद कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए, जिसके कारण आपको शायद विदेश से या घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जा कर के जॉब करनी पड़े। तो ऐसे भी संबंध दिखलाई पड़ते हैं हाथ में। ऐसा दिखोगा लगभग 2023 यानी कि अब से 2 साल 2.5 साल बाद। फाइनेंशियल सिचुएशन कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपकी संपन्नताएं बरकरार रहेंगी, चिंता ना करें। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में काफ़ी मुझे दिखलाई दिया है। बिल्कुल प्राणायाम, योगा, वेट पर ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी आपको नियंत्रण करना चाहिए, जिससे आप हेल्थ इशूज़ से बची रहें। तो ये सारी रात की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, आपके सवालों को बताया। आप संतान ग्रहण करना चाहती हैं, पति को बहुत जल्दी से पुखराज पहनना चाहिए, उनको बताया था मैंने उनके हस्तरेखा में। और आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। दोनों ही रत्न आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। माणिक्य या मूंगा कदापि न पहने, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। तो इसको ना पहने कृपया करके, संतान ग्रहण शक्ति में भी कमज़ोर होता है और भी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो फायर ओपल आपको पहनना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये मंत्र की आप 3 से 5 माला का जाप प्रतिदिन किया करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो। अगर कर सकती हैं तो बृहस्पति के व्रत भी कर सकती हैं। तो ये कर लीजिए, फिर इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके जीवन की उन्नति, तरक्की, सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। नमस्कार।